Good evening everyone, I am Shivani Pasi, student of MSc Finance. Today we will talk about if statement and the ternary operator alternative in C. So let's get started. जब हम कोई कोड लिखते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तब कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी होती है जब हम चाहते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो। अदरवाइज कंपाइलर उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को या एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करे, उस ब्लॉक को स्किप कर दे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। उन्हीं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की एक टाइप है इफ स्टेटमेंट। सो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट और फ्लो चार्ट को। सपोज हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स को इनपुट ले और आउटपुट में हमें बताए स्टूडेंट पास है या फेल है। तो हम ये कैसे करेंगे इफ़ के साथ। सपोज हम डिसाइड करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 से ग्रेटर हैं वो पास हैं, अदरवाइज फेल। सो इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 35, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन कंपाइलर जो है वो आउटपुट में पास दे, अदरवाइज फेल। देन एंड इफ। सो फ्लो चार्ट क्या होगा इसका। इफ कंडीशन इज ट्रू देन कोड इनसाइड द इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज कोड इनसाइड द एल्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। सो सिंटेक्स क्या होगा इफ स्टेटमेंट का। इफ देन एक्सप्रेशन या कंडीशन ब्रैकेट के अंदर फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, देन एल्स फॉलोड बाय स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जो हमारा एल्स क्लाउज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट की सिंटेक्स में, जो हमारा एल्स क्लाउज होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। ये हमारी चॉइस होती है कि हम एल्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। इसके लिए कंपाइलर आपको कोई भी एरर नहीं दे। देन नेस्टेड इफ्स, नाम से ही समझ आता है नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर इफ। बहुत बार ऐसा होता है जब हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ उसके लिए हम इफ के अंदर इफ्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ्स या नेस्टिंग ऑफ इफ्स। देन इफ एल्स लेडर। इफ एल्स लेडर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जब हम बहुत सारी कंडीशंस को एक सीक्वेंस में टेस्ट करना चाहते हैं, तब हम इफ एल्स लेडर का यूज़ करते हैं। जब तक जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होता रहेगा, कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करता रहेगा। जैसे ही कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा, सपोज ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है, देन जो आगे की लेडर है कंपाइलर बाकी की लेडर को स्किप कर देगा और इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर ये सारी ही कंडीशंस हमारी फॉल्स होती हैं, जो एंड में हमने फाइनल एल्स लगाया है, कंपाइलर उस फाइनल एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम कोई भी फाइनल एल्स नहीं लगाते हैं अपने कोड में, देन सारी एक्सप्रेशंस फॉल्स होने के बाद कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सो ये हमारी इफ एल्स लेडर है। नेक्स्ट इज द टर्नरी ऑपरेटर अल्टरनेटिव। जब हमारी इफ स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में होती है, सिंपल फॉर्म मीन्स जब हमारी इफ स्टेटमेंट इस फॉर्म में हो, तब हम इसके प्लेस पर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट यूज 3 ऑपरेंड्स। सो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसे कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज हमने x की वैल्यू 10 ली, देन y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू 9 से ग्रेटर है तब y की वैल्यू 100 हो जाए, अदरवाइज y की वैल्यू 200 हो जाए। यही टास्क जो है
हम सिंपल इफ से परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों की ही सेम आउटपुट हो जाएगी। बट डिफरेंस कहाँ आया, जो हमारा लाइन ऑफ कोड था, जो हम इफ के साथ कर रहे थे, तो ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कंप्रेस होकर एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। यही सेम काम हम सिंपल इफ से भी कर सकते हैं। दोनों ही कोड, ये वाला कोड और ये कोड, सेम आउटपुट देंगे। सिंपल इफ से कैसे होगा, इफ 10 x इज इक्वल टू 10, देन इफ के साथ हम चेक करेंगे कंडीशन को, इफ x इज ग्रेटर देन 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाए, 100 हो जाए, एल्स y की वैल्यू 200 हो जाए। ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को हमने कंप्रेस करके एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। सो जब भी हमारी इफ स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म में हो, तब हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अपने कोड को छोटा रखने के लिए। सो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल, जहां हम यूज़र से मार्क्स एंटर करवा रहे हैं आउट ऑफ 100, और फिर हम आउटपुट में बता रहे हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है। एक छोटा सा कोड ये इफ एल्स स्टेटमेंट का, जो हमारी सबसे सिंपल वाली थी, इस फॉर्म का। इफ देन ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट, देन एल्स फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट। ये जो हमारी सिंपल फॉर्म थी इफ एल्स स्टेटमेंट की, इससे रिलेटेड ये एग्जांपल। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली, एक वॉइड मेन फंक्शन बनाया, उसमें हमने इंटीजर लिया एक m मार्क्स के लिए। हम यूज़र से मार्क्स की वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, फिर हमने स्कैनफ के थ्रू मार्क्स को रीड किया। देन हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 35, अगर मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के 35 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल। तो इसको रन करके देखते हैं। सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 23 हैं, मैंने 23 वैल्यू एंटर करी और आउटपुट में मुझे मिला फेल। दैट मीन्स जब हमने 23 वैल्यू एंटर करी, ये इफ़ कंडीशन चेक हुई, 23 इज़ ग्रेटर देन 35, फॉल्स है, तो क्या हुआ, ये जो हमारी प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट थी ये स्किप्ड हो गई, और कहाँ पर आ गए हम, एल्स वाले पार्ट में आ गए, और जो एल्स के साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई, जो कि क्या थी, फेल। अब एक वैल्यू 35 से ग्रेटर डाल के देखते हैं। मैंने डाली 36, देन आउटपुट इज पास। 36 इज ग्रेटर देन 35, ट्रू है, तो क्या हुआ, इफ के साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट थी प्रिंटफ पास, ये एग्जीक्यूट हो गई और आउटपुट में हमें यहाँ पास मिल गया। तो ये थी बिल्कुल सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट इस फॉर्म की, जो ये हमारी जनरल फॉर्म थी, इस फॉर्म की सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ से रिलेटेड एक एग्जांपल, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने यूज़र से 3 नंबर एंटर करवाए A, B एंड C, और हम उन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर लार्जर है वो बताएंगे। तो हमने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, मेन फंक्शन बनाया, देन हमने इंटीजर लिए A, B एंड C,
और उन इंटीजर्स की जो वैल्यू थी वो हमने यूज़र से एंटर करवाई और स्कैनएफ के थ्रू तीनों को स्कैन कर लिया। देन हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन लगाई हमने, पहले ये कंडीशन चेक होगी। देन नेक्स्ट लाइन में हमने एक और इफ़ लगा दी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, हमने नेस्टिंग कर दी इफ़ की। तो इसको रन करके देखते हैं। मैंने वैल्यूज़ ली 13, 12 एंड 11। आउटपुट में मुझे मिल गया लार्जर इज़ ए दैट इज़ 13। तो क्या हुआ एक्चुअली, जब यहाँ पर स्टेटमेंट चेक हुई, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए क्या है हमारा 13 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गए हम। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक और इफ़ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ़ है। नेस्टेड इफ़ में हमने कौन सी कंडीशन लगाई है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, 13 इज़ ग्रेटर देन 11, यस ट्रू है। तो इससे एसोसिएटेड जो हमारी स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ ए इज़ लार्जर, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और आउटपुट में हमें 13 मिल गया जो कि ए की वैल्यू है। एक और वैल्यू हम एंटर करके देख लेते हैं। अब मैंने 3 वैल्यूज़ ली, 12, 34 एंड 11। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 34 एंड सी की वैल्यू 11। और हमें आउटपुट में क्या मिल गया, बी इज़ लार्जर दैट इज़ 34। तो क्या हुआ, जब ये कंडीशन चेक हुई, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या 12 34 से ग्रेटर है, फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये जो नेस्टेड इफ़ लगी हुई थी इस इफ़ के बाद, इसको स्किप्ट कर दिया हमने। अब हम कहाँ आ गए, जो हमारी फर्स्ट इफ़ थी इसके एल्स पार्ट में आ गए। इसके एल्स पार्ट में हमारे पास एक और इफ़ है जहाँ हम चेक कर रहे हैं बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, 34 इज़ ग्रेटर देन 11, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो क्या हुआ, जो हमारी इस इफ़ के साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो गई, जो कि क्या है, लार्जर इज़ बी, ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई और बाकी जो इसका एल्स पार्ट था वो भी स्किप्ट हो गया और हमें आउटपुट में 34 मिल गया। सो यहाँ पर हमने इफ़ की नेस्टिंग की और यहाँ पर हमने इफ एल्स लेडर भी बनाई। ये एक एग्जांपल था नेस्टेड ऑफ इफ़ और इफ एल्स लेडर का। नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था, जो हमारी सबसे सिंपल फॉर्म थी इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो सबसे सिंपल फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म अगर हमें कहीं भी पे भी मिलती है तो हम इसके प्लेस पर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, यहाँ हमने क्या एग्जांपल लिया था, यहाँ हमने x की वैल्यू 10 ली थी। देन हम जो y की वैल्यू थी वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही थी। अगर x की वैल्यू 9 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 100 होगी, अदरवाइज 200। जो कॉलन के बाद है ना हमारी वैल्यू, जो भी वैल्यू कॉलन के बाद होगी वो कंडीशन फॉल्स होने के बाद इनिशियलाइज होगी। सो सिमिलर हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा टर्नरी ऑपरेटर के लिए, हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन बनाया। हमने यहाँ पर दो इंटीजर लिए हैं a एंड b। a की वैल्यू हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं, a की वैल्यू स्कैनएफ के थ्रू हमने रीड की। देन हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया b की वैल्यू के लिए। कंडीशन क्या लगाई हमने, अगर a की वैल्यू 100 से बड़ी है तो b की वैल्यू 200 हो जाए, अगर छोटी है तो 300।
ये कंडीशन पहले चेक होगी इफ ए इज ग्रेटर देन 100। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बी को जो कॉलन से पहले वाली वैल्यू है जो कि 200 है वो मिलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू है वो बी को मिलेगी। तो इसको रन करके देखते हैं। दोनों ही इफ स्टेटमेंट से भी और टर्नरी ऑपरेटर से भी सेम आउटपुट आती है। बस डिफरेंस कहाँ आता है, जो हमारा 2-3 लाइनों का कोड होता है वो छोटा होके सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वही काम सेम इफ से भी होता है, इफ एल्स से भी होता है, वही काम टर्नरी से भी होता है, बट फर्क कहाँ आता है, लाइन नंबर ऑफ लाइंस में। सो ए की वैल्यू हमने डाली 200 और बी की वैल्यू क्या हो गई 200। ए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये कंडीशन चेक हुई ए इज ग्रेटर देन 100, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हो गई 200, 200 इज ग्रेटर देन 100 ट्रू है, तो बी को क्या वैल्यू मिली 200। अब एक वैल्यू लेस भी डाल के देखते हैं। सपोज हमने डाला 23, तो बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 300। जब यहाँ पर ये कंडीशन चेक हुई ए इज ग्रेटर देन 100, ए की वैल्यू क्या डाली हमने 23 इज ग्रेटर देन 100 फॉल्स है, तो बी को क्या वैल्यू मिल गई 300 मिल गई और एंड में हमने बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। सो हमें आउटपुट में 300 मिल गया। सो ये था टर्नरी ऑपरेटर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।